एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिद्धू व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो बस सुबह का समय हो रहा है और मेरे साथ साथ ना मेरी मेहर भी उठ गई है। मतलब मैं उठती हूँ तो मेहर ना उठे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उठते बराबर उसे थोड़ा सा फ्रेश फील हो तो मैं उसका फेस थोड़ा सा वॉश कर देती हूँ पानी से, और ताकि बच्चा मतलब फ़्रेश फ़ील करे। और बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ उसको बेडरूम में लेकर। मेहर की एक आदत है, जितनी देर मैं सोई रहूँगी उतनी देर वो सोती है। उसके बाद मैं हिली कि वो भी उठ जाती है, उसे पता लग जाता है। तो बस यहाँ से शुरू हो जाते हैं मेरे दिन भर के काम। और मैं आ गई हूँ बेडरूम में। सबसे पहला काम तो यही है कि सबसे पहले बेडरूम जो है ना इसको क्लीन करना, क्योंकि आपको पता है ना बेडरूम वगैरह अगर साफ़ रहे ना तो बहुत अच्छी सी वाइब आती है, एक है ना। और दिन की स्टार्टिंग भी सबसे पहले ना बेडरूम से ही, मतलब बेडरूम की सफाई करने से ही होती है। क्योंकि देखो, बेडरूम क्लीन हो जाता है ना, बेडशीट वगैरह झाड़ दो टाइम पे, और बच्चे उठ जाते हैं। बच्चों वाले घर में वैसे तो सफाई रह नहीं सकती, आप कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी सबसे पहले स्टार्टिंग जो है वो बेडरूम से करती हूँ। बेडशीट वगैरह झाड़ कर बिछा दूँगी अच्छी तरह से, और इससे ना क्या रहेगा, काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है और टाइम पर ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो निपट जाती हैं। मेरे पास है ना गद्दे डल्लब के नहीं हैं, मुझे लेने हैं। ये दूसरे वाले गद्दे हैं जो मैंने लेयर अप करके बिछाए हुए हैं, और साथ ही साथ मेरे को पिलो कवर्स भी लेने हैं, बेडशीट्स भी लेनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं अपने बेडरूम के लिए जो मुझे लेनी है, लूँगी। और बस यहाँ पे मैं अलमारी के ऊपर की थोड़ी सी सफाई कर दूँगी। साथ ही साथ देखिए, मैंने यहाँ पे मशीन भी जो है लगा दी है। हस्बैंड के कपड़े थे गाड़ी वाले, तो जब जितनी देर में मेरा बाकी का काम होगा ना उतनी देर में मैं कपड़े भी एक तरफ मेरे जो है वो घूमते जाएंगे। मेहर के भी कपड़े हैं, बानी के भी कपड़े हैं। 2-3 दिनों से मैंने कपड़े धोए नहीं, तो आज बहुत सारे कपड़े जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। मशीन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। हॉल वगैरह साफ़ कर लूँगी, और आज जो सोफ़े के कवर है ना, ये कवर मैं उठा दूँगी, दूसरे कवर बिछा दूँगी। और हॉल क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ मेहर की मालिश करने के लिए। तब तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोनी को मैंने बोला कि तुम कवर वगैरह बिछा दो, मैंने उठा दिए हैं। मेहर की मालिश इसलिए मैंने कर दी पहले सारे काम छोड़कर, क्योंकि उसको फिर रो रही थी वो सोने के लिए, और टाइम पर मैंने उसकी मालिश करके उसको नहला दिया ताकि वो सो जाए। और ये देखिए, ये ब्लू कलर का ब्लैंकेट में वो सो गई है। मैंने उसको नहला दिया था, वो सो गई। उसे मैं ना टब में नहलाती हूँ, मैंने उसके लिए बाथ टब नहीं लिया है, ऐसा दूसरा भी लेना है। थोड़ा थोड़ा वो बैठने लगी है, तो अब मैं ले लूँगी। मुझे नहलाने में भी अब इजी हो जाता है। वो आराम से बैठकर नहाती है, उसे नहाना बहुत पसंद है। अभी मौसम में फेरबदल काफ़ी हो रहा है, बारिश हो रही है कभी, और कभी मतलब ऐसा धूप निकल जाती है अचानक से, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो मैं एक दिन के गैप में जो है वो मेहर को नहलाती हूँ। बस नहला कर मैंने उसे सुला दिया। सुलाने के बाद मैं आ गई हूँ, झाड़ू लगाऊंगी, और आज मैं मॉपिंग भी करने वाली हूँ। आधी सीढ़ियों में झाड़ू लगाया है मैंने, ऊपर से आधी सीढ़ियाँ जो है वो सोनी साफ़ कर लेगी, क्योंकि ऊपर नीचे होना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ऊपर भी 2 बेडरूम है, लॉबी है, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब जिस दिन बहुत ज़्यादा डस्टिंग करनी होती है, डीप क्लीनिंग करनी होती है, उस दिन तो मैं ही करती हूँ। अदरवाइज़ सोनी ऊपर का जो भी है वो संभाल लेती है, और मैं नीचे का क्लीन करती हूँ। आधी सीढ़ियों में मैं पोछा मार देती हूँ, ताकि साफ़ दिखे नीचे का तो एटलीस्ट। बस झाड़ू लगाने के बाद मैं मॉपिंग कर दूँगी। और सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर दो तो ऐसा लगता है कि आधा काम जो है वो ख़त्म हो गया है। और ये देखिए, मेरा घर साफ़ सुथरा दिख रहा है, झाड़ू पोछा करने से ही बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। हालांकि ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, बच्चों के साथ आप कितना भी काम कर लें साफ़ सुथरा नहीं रहता है। बस यहाँ पे मशीन जो लगाई हुई थी मैंने, एक राउंड जो है वो घूम गया, और कपड़े निकालने आ जाऊंगी। सुबह सुबह का जो वक्त होता है ना, इतने ज़्यादा काम होते हैं। अगर चाहो ना काम निकालना तो बहुत काम होते हैं, और ना चाहो ना तो कोई भी काम नहीं है। बट एक हाउसवाइफ को ये रहता है ना कि टाइम रहते सारे काम जो हैं वो ख़त्म हो जाएं टाइम से। और बच्चों के साथ तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेहर का कोई भरोसा नहीं है, कभी रोना स्टार्ट कर देती है। और ये देखिए, कपड़े धोते झाड़ू पोछा किया, उसको नहलाकर उतनी देर में ये उठ गई है। कपड़े वगैरह निकाल के मैंने उसको स्वीटी को पकड़ा दिया है, और मैं कपड़े सुखाने
नहाने आ गई हूँ। ज़्यादा देर नहीं सोई, पता नहीं क्यों, बट वो मतलब ऐसा रहता है ना कि अगर उसको नहला दो ना तो वो 2 घंटे की नैप तो आराम से लेती ही लेती, काफ़ी लंबी चलती है वाली नैप नहाने के बाद। बट पता नहीं आज क्यों नहीं सोई, और बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़ कर रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको कोल्ड कफ़ भी हुआ है ना मेरी वजह से। तो बस वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी, तो बस मैंने कपड़े सुखा दिए हैं और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। जिस टब में मैंने महर को नहलाया था ना, उसको मैं अच्छी तरह से मांज कर धोकर रख दूँगी। साथ ही साथ मुझे ये जो वॉश बेसिन है ना, मुझे ये भी साफ़ करना था क्योंकि यार मुझे खांसी हो रही है, मुझसे वॉइस ओवर भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत दिन से ये प्रॉब्लम चल रही है, अब तक आराम ही नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न है। बहुत सारी दवाइयाँ भी चल रही हैं, बट फिर भी शायद मौसम की वजह से। और बस यहाँ पे मैं फटाफट सारी चीज़ें क्लीन कर लूँगी। और मुझे ऐसा है ना कि अगर मेरा मूड बन गया है भाई साफ़ सफाई करने का, तो मुझे करनी ही है, चाहे उसमें मुझे कितना भी वक्त लग जाए, कितना भी समय लग जाए। मुझे सफाई काम अपनी पूरा जो काम है वो टाइम से और प्रॉपरली, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मुझे वो हो के चाहिए होता है। तो मैं जब तक उसे कर नहीं लूँगी ना, मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। तो बहुत मतलब सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बस मैं जल्दी-जल्दी से अपने काम ख़त्म कर लूँ। तो आज मेरा जो मूड था ना, बहुत सारा काम करने का था, लेकिन बच्चे के साथ जो है वो मैनेज नहीं हो पाता। तो देखिए यहाँ पे इतना काम निपटाने के बाद मैं नहा धोकर आ गई हूँ, और अभी थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालूँगी। यहाँ पे मैं अपना थोड़ा-सा स्किन केयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो रहा था, 12 बज रहे होंगे काम ख़त्म करते-करते, और सुबह जो काम है थोड़ा-सा लेट स्टार्ट किया क्योंकि बच्चों के स्कूल जो हैं अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो बस इस तरह से मेरी दिनचर्या चलती है और ऐसे निपटाती हूँ मैं अपने घर के काम, और बहुत ईज़ी हो जाता है इस तरह से काम करने में। टाइम से उठकर टाइम से काम हो जाए ना तो बहुत ईज़ी हो जाती है सारी चीज़ें। तो बस थोड़ा-सा अपने लिए भी समय निकालूँगी, थोड़ा-सा स्किन केयर किया, थोड़ी-सी कंघी वगैरह कर लूँगी, और उसके बाद थोड़ा-सा फ्रेश फ़ील होगा मुझे। क्योंकि जब आपका काम प्रॉपर तरीके से निपट जाता है, ख़त्म हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि बाप रे! आपने बहुत बड़ा मैदान फ़तेह कर लिया है। मतलब एक हाउसवाइफ़ के लिए तो ये रोज़मर्रा की ही चीज़ें हैं, बट फिर भी लगता है। सो हे एवरीवन, अभी मैं नहा धो के फ्रेशन अप होके आ गई हूँ। गला मेरा ख़राब है मुझे खांसी है, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना हो रहा है। मुझे खांसी से बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों। बहुत सारी मेडिसिन्स भी ले रही हूँ, सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी नहीं आराम लग रहा है। मतलब थोड़ा सा आराम लगता है तो ठंडे पानी में काम करने की वजह से शायद ये प्रॉब्लम हो जाती है। महर का भी सेम ही चल रहा है, अभी तक उसको भी कोल्ड कफ हो रखी है। बस मेडिसिन्स पे है, मेडिसिन्स चालू है, और कुछ यहाँ पे मौसम का भी फेरबदल हो रहा है। मतलब कभी भी धूप हो जा रही है, छाँव हो जा रही है, बारिश आ जा रही है। कल रात में भी बहुत बारिश हुई, आज दोपहर में भी थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, और 2 दिन से रेस्ट में थी मैं। मतलब बहुत ज़्यादा काम का बर्डन नहीं ले रही थी, लेकिन ना थोड़ा सा जब मूड बन जाता है ना काम करने का, तो बस ऐसा लगता है कि पूरा काम कर डालो। और बस नहा धो के मैंने अपना नॉर्मल सा स्किन केयर किया, और दैट्स इट, काम मेरा ख़त्म है। तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे। तो हे गाइज़, अभी शाम का वक्त हो रहा है और मैं चाय पी रही हूँ। थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने 2-3 घंटे का, बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी आज काम करके। तो बस अपने व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को पसंद आया मेरा व्लॉग तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।